कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संभावित विलय को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज बन चुकी है और उसमें कोई सवार नहीं होना चाहिए। कांग्रेस राष्ट्रवादी विलय की अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए बावनकुले ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि शरद पवार और सुप्रिया सुळे ऐसा कोई निर्णय लेंगे। हालांकि यदि वे ऐसा निर्णय लेते हैं तो उन्हें उनकी शुभकामनाएं हैं। उन्होंने कहा कि शरद पवार और सुप्रिया सुळे काँग्रेस का इतिहास अच्छी तरह जानते हैं। निर्णय केला तर शुभेच्छा त्यांना, पण काँग्रेसचं काय त्यांचा इतिहास आला हे पवार साहेब आणि सुप्रिया साहेबला माहिती आहे. काँग्रेसमध्ये कोणी कोणाला विचारत नाही. एका घराणेशाहीमध्ये पक्ष पुढे जातो आहे. अशा पक्षामध्ये जिथे सार्वजनिक स्वरूपाने कुठलाही निर्णय होत नाही, तिथे कुठलाही कोर कमिटी किंवा त्या ठिकाणी काही पार्लमेंटरी बोर्डात निर्णय होत नाही, एकाधिकारशाही चालतो. अशा पक्षामध्ये मात्र मला असं वाटतं फार काही कोणी जाणार नाही. आणि काँग्रेस पार्टी आता अशी झाली आहे, तिला शेवटची घरघर लागली. त्यामुळे डुबत्या जहाजात मला वाटतं कोणी बसणार. बावनकुले ने कांग्रेस पर परिवारवाद और एकाधिकारवादी राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस में किसी की राय नहीं पूछी जाती। पार्टी केवल परिवारवाद के आधार पर आगे बढ़ रही है, इसलिए वहां कोई नहीं जाना चाहेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की स्थिति लगातार कमजोर हो रही है और डूबते जहाज में कोई बैठना पसंद नहीं करता। शरद पवार और भाजपा नेता रविंद्र चौहान की संभावित मुलाकात को लेकर पूछे गए सवाल पर बावनकुले ने कहा कि राजनीति में अगर मगर की कोई जगह नहीं होती। जब ऐसी कोई स्थिति बनेगी तब उस पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने दोहराया कि जिन दलों का राजनीतिक भविष्य कमजोर दिखता है उनकी ओर लोग आकर्षित नहीं होते। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस अपना राजनीतिक महत्व बढ़ाने और चर्चा में बने रहने के लिए इस तरह की बातों को हवा दे रही है। बावनकुले ने दावा किया कि आगामी चुनावों में भाजपा और एनडीए 51% मतों के साथ जीत हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल के बाद भी जनता का भरोसा भाजपा पर कायम है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी 2047 तक सपने देख सकते हैं, लेकिन उन्हें 2047 तक भी कोई राजनीतिक अवसर दिखाई नहीं देता। उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में एनडीए की सत्ता आगे भी कायम रहेगी और भाजपा में भविष्य के लिए कई सक्षम नेता तैयार है। शरद पवार और सुप्रिया सुळे के संदर्भ में बावनकुले ने कहा कि वे कभी भी डूबते जहाज में नहीं रहेंगे। कौन किस राजनीतिक जहाज में बैठना चाहता है, इसका फैसला संबंधित नेताओं को ही करना है। लातूर में किसानों और बैलों से जुड़े मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने इस संबंध में खबर देखी है और मामले की पूरी जानकारी लेकर जांच करवाएंगे। वहीं रोहित पवार के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बावनकुले ने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी कर्ज माफी योजना लागू की है और इस प्रक्रिया में कोई भी किसान वंचित नहीं रहेगा। जर त्याला काही राजकारणामध्ये अर्थ नाही, जेव्हा परिस्थिती तेव्हा बघू. पण प्रश्न असा आहे की मला वाटतं डुबत्या जहाजात कोणी बसायला तयार नाही. काहीतरी मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू आहे. ज्याचे जहाज डुबते आहे, ज्या ज्या पक्षाचे ममता बॅनर्जी, ज्या ज्या पक्षाचे जहाज डुबतायत ते डुबत्या जहाजात बसतील. पण ज्याला काहीतरी स्कोप आहे राज्याच्या राजकारणात, देशाच्या राजकारणामध्ये, ते काय काँग्रेस पार्टीच्या जहाजात बसणार. भारतीय जनता पार्टी अलायन्स 51% मतावर गेली. कुठलेही किती एक केलं तरी 51% मतामध्ये जिंकणार असतो. भारतीय जनता पार्टी आणि अलायन्स 51% राजकारण करतायत. विकासाचे राजकारण करताय. 51% लोकांना मतदान एनडीएला व्हावं याकरता आम्ही काम करतोय. आमचे प्रधानमंत्री देशामध्ये लोकप्रिय प्रधानमंत्री म्हणून 12 वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करताना एक त्या ठिकाणी सर्वांच्या मनात एक विकसित भारताचा संकल्प घेऊन काम करत असताना 51% मतं आम्हाला मिळतील या पद्धतीने आम्ही पुढे जातोय. महाराष्ट्रात आमचे देवेंद्र फडणवीसजी 51% मतं घेतील याकरता काम करतात आहे. आणि त्यामुळे जर जनतेकडून 51% मतं आम्हाला मिळाले, किती लोक एकाल तर काय होणार.